अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये इस लेक्चर सीरीज़ का वीडियो नंबर 4 रहेगा और हम फोक सॉन्ग्स एंड फोक डांसेस को पढ़ रहे थे। ओके, और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बांड पाथर से, या जिसको हम कश्मीरी में बांड पाथर कहते हैं। ओके, बांड पाथर। सो टाइम वेस्ट के बिना ही हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट जो मैंने लिया है बांड पाथर के बारे में, बांड पाथर इज़ अ फॉर्म ऑफ थिएटर डांस। पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, जो बांड पाथर है ये एक थिएटर डांस है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से देखिए कौन सा थिएटर डांस है। ओके, हमारा आंसर रहेगा बांड पाथर। अब यहाँ पर ये थिएटर डांस होता क्या है? सिंपल ये इस थिएटर डांस को किया जाता है या इस बांड पाथर को किया जाता है किसके लिए? कि ऑडियंस के लिए। ओके, ऑडियंस के लिए, जो भी ऑडियंस होते हैं उन्हीं के लिए किया जाता है। कौन? बांड पाथर। इसीलिए हम इसको कहते हैं थिएटर डांस। थिएटर डांस हम उसको कहते हैं जो किया जाए किसके लिए? ऑडियंस के लिए। ओके, सेकंड वन की तरफ हम जाएंगे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड बांड जैशन, और जो बांड पाथर है इसको हम बांड जैशन भी कहते हैं, बांड जैशन भी कहते हैं। एंड इज अ फोक ओपेरा कॉम बेल्ट, और ये एक ओपेरा कॉम बेल्ट है। अब आपके लिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो बांड पाथर है इसको हम बांड जैशन भी कहते हैं और ये एक फोक ओपेरा कॉम बेल्ट है। फोक ओपेरा कॉम बेल्ट। अब एक एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, अब ये ओपेरा कॉम बेल्ट होता क्या है? ओके, सिंपली ये एक स्टोरी टेलिंग डांस होता है। स्टोरी टेलिंग डांस होता है और ऊपर से म्यूजिक भी चलाया जाता है। ओपेरा कम बेल्ट मीन्स कि ये एक ऐसा डांस है, डांस करते करते इसमें क्या किया जाता है? स्टोरी टेलिंग भी होती है। ओके, और म्यूजिक भी चलता रहता है इसमें। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब थर्ड वन, अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ सॉन्ग डांस एंड ड्रामा मेक्स अप दिस फैसिनेटिंग फोक थिएटर। और जो बांड पाथर है इसको एक फोक थिएटर कौन बनाता है? हाँ, सॉन्ग्स, इसमें सॉन्ग्स भी होते हैं, डांस भी होता है इसमें, और ड्रामा भी होता है। सॉन्ग्स, डांस और ड्रामा। ओके, और मैंने अभी बोला आपको कि एक ओपेरा कम बेल्ट है, मीन्स कि इसमें स्टोरी टेलिंग भी होती है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट वन जो मैंने लिया है आपके लिए, मेल परफॉर्मर्स बिलोंगिंग टू बांड कम्युनिटी। अब जो मेल परफॉर्मर्स इसको करते हैं किसको? बांड पाथर को, और वो बिलोंग करते हैं किस कम्युनिटी से? बांड कम्युनिटी से। वही बांड कम्युनिटी क्या करती है? इस बांड पाथर को करते हैं। ये आप याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन में ऐसा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी वो कम्युनिटी होती है जो कि बांड पाथर को परफॉर्म करती है। सो हमारा आंसर रहेगा बांड कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी? बांड कम्युनिटी। नेक्स्ट वन, इन बांड पाथर नो फीमेल एक्ट्रेस टेक्स पार्ट। अब इस बांड पाथर में होता क्या है? फीमेल एक्ट्रेस हिस्सा नहीं लेती है इसमें। अब यहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट वन बन रहा है एग्जाम के रिलेटेड। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा फोक डांस है या वो कौन सा डांस है जिसमें फीमेल एक्ट्रेस पार्ट नहीं लेती है। ओके, सो वहाँ पर ऑप्शंस दिए होते हैं, वहाँ पर ऑप्शंस होगा बांड पाथर। सो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा उधर? बांड पाथर। बांड पाथर में ही क्या होता है कि फीमेल एक्ट्रेस हिस्सा नहीं लेती है। ओके, और नेक्स्ट, द म्यूजिकल एक्स्ट्रावागांजा इज बेस्ड ऑन सेंट्रल थीम दैट इज यूजुअली अ स्टायर लेस्ड विथ विट एंड ह्यूमर। आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो यहाँ पर ये पॉइंट कह रहा है, ये यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो शो होता है, जो बांड पाथर का शो होता है, सो उसमें ज़्यादा कॉमेडी की जाती है। क्या की जाती है? कॉमेडी की जाती है। ओके, आपके लिए मैं फिर से रिपीट करूंगा। द म्यूजिकल एक्स्ट्रावागांजा इज बेस्ड ऑन द सेंट्रल थीम दैट इज यूजुअली स्टायर लेस्ड विथ विट एंड ह्यूमर। सिंपली ये इसमें कॉमेडी होती है ज़्यादा। और लास्ट वन जो मैंने लिया है आपके लिए, डांस इंक्लूड मस्कार्स और द जेस्टर्स। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सेम है इसके रिलेटेड, लेकिन ये पॉइंट एग्जाम में आ सकता है कि ये सब चीज़ें किस में होती है। सो अब ये मस्कार्स होते क्या है? मस्कार्स मीन्स कि एक इंसान, या इसमें जो इंसान होते हैं वो लाफिंग इसमें करते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि जो मजाक करने वाला होता है,
उसमें बहुत ही हंसी मजाक होती है। किस बाण पत्थर में। इसी को हम कहते हैं कि जो बाण पत्थर है ये इंक्लूड है। इसमें होता क्या है, मस्कार्स या द जेस्चर्स। जो मजाक करने वाला होता है वो बहुत ही मजाक करता है, ओके, किन किन से, अपने साथियों से। ये आप याद रखिएगा। ये किस में होता है, ये बाण पत्थर में होता है। और नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे, विगी नाचुन। नेक्स्ट वन जो है वो है विगी नाचुन। पहला पॉइंट क्या है, इट इज कॉमन अमंग कश्मीरी पंडित्स। अब ये याद रखिए यहाँ पे जो विगी नाचुन है ये कॉमन डांस है, ये कॉमन डांस है अमंग कश्मीरी पंडित्स। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि विच डांस फॉर्म इज कॉमन अमंग कश्मीरी पंडित्स। सो हमारा आंसर रहेगा विगी नाचुन, ओके। नेक्स्ट वन, द डांस इज परफॉर्म्ड बाय वुमेन अराउंड द ब्राइडल रंगोली। अब ये विगी नाचुन जो डांस है इसको परफॉर्म किया जाता है बाय वुमेन्स की तरफ से, और अराउंड द ब्राइडल रंगोली, ओके, जब दुल्हन होती है, आफ्टर द ब्राइड हैज लेफ्ट फॉर हर हस्बैंड्स होम, जिसको हम कहते हैं पेरेंटल होम, ओके। सो सिंपली आप यहाँ पर ये याद रखिएगा, विगी नाचुन ये डांस कब किया जाता है, आफ्टर द ब्राइड हैज लेफ्ट, जब दुल्हन क्या करते हैं, लेफ्ट फॉर हर हस्बैंड्स होम, ओके, जिसको हम पेरेंटल होम भी कहते हैं। इसको नेक्स्ट है हिकट। क्या है, हिकट। सो इट इज अ स्पेशल फोक डांस परफॉर्म बाय टू गर्ल्स हु जॉइन देयर हैंड्स इन क्रिस क्रॉस मैनर एंड मूव राउंड एंड राउंड इन क्विक सक्सेशन। सॉरी यहाँ पर सक्सेशन है, SUCCESSION। अब इस हिकट में क्या होता है, ये एक स्पेशल फोक डांस है जो कि कितनी गर्ल्स कर सकती है, ओनली 2। हाँ ये आप याद रखिएगा। मान लीजिए ये यहाँ पर 2 गर्ल्स है। अब ये क्या करेंगी यहाँ पर, ये यहाँ पर हाथों को, अपने हाथों को मिलाएगी, ये भी अपना हाथ देगी और ये भी, ओके। और किस मैनर में हाथ पकड़ेंगे एक दूसरे का, क्रिस क्रॉस मैनर में, क्रिस क्रॉस मैनर में। और फिर क्या करेंगे, एंड मूव राउंड एंड राउंड इन क्विक सक्सेशन। फिर ये क्या करेंगे, सिंपली ये एक सर्कुलर मोशन में फिर डांस करेंगे ऐसे, ओके। ये आप याद रखिएगा। सो सिंपली आपके लिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो हिकट है, हिकट HIKKAT, ये एक स्पेशल फोक डांस है जिसको परफॉर्म किया जाता है 2 गर्ल्स, और वो क्या करते हैं, फिर वो अपने हाथों को ज्वाइन करेंगे क्रिस क्रॉस मैनर में, और फिर वो मूव करेंगे राउंड एंड राउंड इन क्विक सक्सेशन, ओके। नेक्स्ट, नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड व्हाइल परफॉर्मिंग द हिकट। अब ये भी आप याद रखिएगा, हिकट जब की जाती है, अब इस हिकट को कौन करेगा, यस 2 गर्ल्स या 2 वुमेन्स करेगी, लेकिन ये भी आप याद रखिएगा इसमें कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होगा, ओके। अब अगर यूज होगा तो वो होंगे इनके हाथ, ओके, जो ये क्रिस क्रॉस मैनर में रखती है, ओके। सो आपके लिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो हिकट होती है इसमें कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं होता है, ओके। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है वनवुन। वनवुन एक वेडिंग सॉन्ग है, ओके। सो दीज सॉन्ग्स आर संग एट वेडिंग इन कश्मीर। ये कब संग किए जाते हैं, जब वेडिंग होती है कहाँ पे, कश्मीर में, या सिंपली शादी के टाइम। लेकिन इट संग बाई 2 ग्रुप्स ऑफ वुमेन। 2 ग्रुप्स ऑफ वुमेन होते हैं, वो क्या करती है, ये प्रेज करती है ब्राइड एंड ग्रूम के लिए, ओके, एंड गिव ग्रीटिंग्स टू द फैमिली विथ फ्यूचर ब्लेसिंग। जब दुल्हन आती है किसके घर, ग्रूम के घर, ओके, तो वहाँ पर कुछ वुमेन्स होती है पहले से, वो क्या करती है, वो इन दोनों को क्या देती है, दुआ देती है, ओके, किसके लिए, फॉर फ्यूचर लाइफ, ओके। और ये वनवुन, जो वनवुन होता है, जो एक वेडिंग सॉन्ग है, इसमें कुछ तारीफी की भी जाती है, किसके, ब्राइड की, दुल्हन की, ओके। मैं भी एक कश्मीरी हूँ, एक मशहूर वनवुन है कश्मीरी में, वो है हरी असे ओस तमन्ना चून। सो ये भी एक वनवुन है, ये भी संग किया जाता है कब, एट द टाइम ऑफ वेडिंग,
ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि वन वन एक वेडिंग सॉन्ग है। जब वेडिंग होती है कश्मीर में उसी टाइम इसको संग किया जाता है और इसमें कुछ तारीफ़ें और कुछ दुआएं दी जाती है। किसके लिए? ब्राइड के लिए और ग्रूम के लिए। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है? लास्ट वन जो मैंने लिया है वो है नंद बर्थ, जिसको हम नंद गाउन भी कहते हैं। नंद बर्थ एंड नंद गाउन, इट इज़ रिलेटेड टू फार्मर। ओके, एक फोक सॉन्ग है। ये एक फोक सॉन्ग है जो कि रिलेटेड है किसके साथ? फार्मर के साथ। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फार्मर, या विच ऑफ द फोक सॉन्ग इज रिलेटेड टू फार्मर। सो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा क्या? नंद बर्थ, या जिसको हम नंद गाउन कहते हैं। अब ये नंद बर्थ, ये नंद गाउन होता क्या है? सिंपली मान लीजिए कि जब सीडलिंग होती है, सीडलिंग सिंपली कश्मीरी में यहाँ पे मैं बोलूँगा, जो थल होती है, थल, जब हम थल को लगाते हैं ओके अपने खेतों में, उसको हम सीडलिंग कहते हैं। उसी टाइम कुछ फार्मर्स क्या कहते हैं, कुछ सॉन्ग्स को संग करते हैं ओके, और उन सॉन्ग्स को क्या हम नाम देते हैं? नंद बर्थ या नंद गाउन। आपके लिए मैं फिर से रिपीट करूँगा, नंद गाउन या नंद बर्थ हम उसी को कहते हैं जब फार्मर सीडलिंग लगाते हैं अपने खेतों में, या कश्मीरी में हम उसको थल बोलते हैं। जब हम थल लगाते हैं अपने खेतों में ओके, तो उस टाइम कुछ फार्मर्स कुछ सॉन्ग्स को संग करते हैं। उन्हीं सॉन्ग्स को हम नंद बर्थ और या नंद गाउन कहते हैं ओके। आई होप ये सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा। एंड एट लास्ट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।